आज की क्लास में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। अब इंटीजर्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज में, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। हमें दो इंटीजर्स का वो पेयर लिखना है जिनका सम जो है वो -7 हो। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जिनका सम जो है -7 होगा। हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। -9 + 2। अब -9 भी हमारा इंटीजर है और +2 भी हमारा इंटीजर है। तो -9 और +2, अगर 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, और ये नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव का आएगा। तो ये वैल्यू लिखने के लिए आपको सिर्फ ये समझना होगा कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव की बचनी चाहिए तो आपकी वैल्यू जो है नेगेटिव की बड़ी होनी चाहिए, और जो नंबर बचना चाहिए आपको पता होना चाहिए उन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो 7 हो। आप अब यहाँ पे 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है, तो 9 को हमने नेगेटिव लिया और 2 को पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा -9 + 2 -7। अब -4 -3, यदि दोनों वैल्यू ऐसी ले जो दोनों की दोनों ही नेगेटिव हो तो -4 और -3, अब जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो एक जैसी होती है इसलिए ऐड हो जाती है। तो 4 और 3 क्या होता है 7, और साइन जो है वो किसका आएगा माइनस का। पर हम ऐसे दोनों की दोनों वैल्यू प्लस की लें और हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से दो तरीक़ों से हम जो सम है वो निकाल सकते हैं -7। अब वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो मर्जी आप ले सकते हो। पार्ट को यदि हम देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए -10। अब -10 हमारा डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस मीन्स नेगेटिव। अब 5 और यहाँ पे जो प्लस का 15 ले तो 5 और +15 इन दोनों का यदि डिफरेंस लें तो ये हमारा -10 आएगा, और 3 -10 13 ले तो ये भी हमारा -10 आएगा। -12 और -2 का जो डिफरेंस है ये हमारा माइनस माइनस क्या हो गया +2, ये भी हमारा क्या होगा -10 होगा। तो इस तरह से ये हमारा -10 आ गया। पार्ट सी, सम इज 10। जो सम है वो क्या होना चाहिए 10। तो 3 + 7 = 10, और 12 + -2 is also 10। 5 + 5 = 10। तो इस तरह से हम इन पार्ट्स को कर सकते हैं। समझ आया होगा आप लोगों को किस तरह से करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। अब हमें नेगेटिव इंटीजर्स का वो पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस जो है वो क्या हो 8। अब देखिए -2 -10। अब यहाँ पे -2 और -10 इनका यदि हम डिफरेंस निकालें तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस,
और 10 माइनस 2 जो है वो क्या होगा 8। तो ये हमारा 8 आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, -7 माइनस -15। ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो गया, और 15 माइनस 7 जो है वो क्या होगा हमारा 8। राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। राइट ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम क्या हो -5। तो सम -5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। तो -15 प्लस 10 दोनों का सम जो है वो क्या आएगा -5, और एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव। -12 और +7 -5, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव। तो इस तरह से हम एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लेके हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया -5। अब बात करते हैं सी पार्ट की। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर, और जो डिफरेंस है वो क्या है -3। तो -2 ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, और 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। -2 और इनका डिफरेंस यानी कि नेगेटिव -2 -1, तो डिफरेंस जो है वो क्या आ गया -3 आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक कोई क्विज के अंदर टीम ए और टीम बी का स्कोर ये गिवन है, और वो पूछता है कि दोनों में से किस टीम का जो स्कोर है वो ज़्यादा है। तो बात करें टीम ए की, तो इन्हें ऐड करें -40 + 10 + 0, यह आ गया हमारा -30। और बात करें टीम बी की, तो 10 + 0 -40 = -30। तो दोनों का ही जो स्कोर है वो क्या है सेम है, यानी टीम ए और टीम बी दोनों की दोनों इक्वल हैं। ए और बी दोनों टीम इक्वल पॉइंट्स पे है, तो किसी का स्कोर किसी से भी ज़्यादा नहीं है। सेकंड वो पूछता है कि आप इनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल, आप किसी भी वैल्यू को आगे पीछे लिख के ऐड करोगे तो जो आंसर है वो सेम आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब जो ब्लैंक है वो हमें फिल करने हैं ताकि ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू हो जाए। तो -5 + -8 इक्वल होगा। अब आप देखो कि जो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, -8 को उसने पहले लिखा है, तो बीच में प्लस का साइन सेम है, तो नेक्स्ट ब्लैंक जो है ये इसमें क्या आएगा -5, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा -5। तो दोनों साइड जो है वो क्या हो जाएंगी इक्वल। अब -53 में हम यहाँ पे क्या ऐड करें कि वैल्यू जो है अनचेंजेबल रहे, यानी कि -53 रहे। तो आप किसी भी वैल्यू में यदि 0 ऐड करते हो तो वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, वही रहती है। तो -53 + 0 = -53। अब यहाँ पे 17 प्लस ब्लैंक में क्या भरे कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो हमारे पास 17 जो है वो प्लस के हैं, तो यदि हम इन 17 को हटा दें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 17 को हटाने के लिए हमें 17 क्या करने पड़ेंगे माइनस करने पड़ेंगे। तो 17 यहाँ से माइनस कर दो, ये हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं 4th पार्ट की। अब
यहाँ हमारा एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है 13 प्लस -12, 12 और प्लस ये ब्लैंक है। दूसरी तरफ हमारी 3 वैल्यूज़ गिवन है 13, दोनों तरफ यदि हम देखें तो सेम है, -12 भी मैच हो रहा है, तो मिसिंग वैल्यू जो है वो -7 है। तो यहाँ पे जो इक्वल करने के लिए वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ -7। ये भी हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो यहाँ -4, 15 और -3, तो -4 और 15 ये हमारे मैच हो रहे हैं। तो -4 भी मौजूद है और प्लस का 15 भी मौजूद है। तो इस ब्लैंक में जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 अब कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।